जी इस्लाम में जो औरतों का जो दर्जा है ना, वो जानवरों के बराबर है। मतलब जी जी, औरत को पता और है। जानवर में कोई ज्यादा अंतर नहीं रखा गया है। औरत भी इस्तेमाल की चीज मानी जाती है और जानवर भी इस्तेमाल की चीज मानी जाती है। एक जगह पे एक कलमा भी है पढ़ने के लिए कि जब आप किसी ऊंटनी को या किसी बकरी को या किसी औरत को अपने घर पे लेके आए और मतलब शादी करके, तो आपको एक कलमा पढ़ना है उनके सर पे हाथ रख के उनके बाल को पकड़ के। और वो जैसे रात शादी वाली रात में हर मुसलमान पढ़ता है शादी वाली रात में, जब वो सुहाग रात बोलते हैं जिसको, तो उस रात को वो हर मुसलमान नमाज पढ़ता है और उसके बाद उसके सर पे हाथ रखता है और उसमें वो कहा जाता है कि ये शैतान की अमानत है और इससे हमें बचाना, और इस तरीके की वो बात होती है। और इसमें वही वही जो आयत होती है, वही वही कलमा जो होता है, वही कलमा पढ़ा जाता है जब किसी जानवर को अपनाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि औरत की जो मतलब औकात है। हाँ, बीवी से सेक्स भी करोगे, बच्चे भी पैदा करोगे, वो आपकी खिदमत भी करेगी, और फिर ये है, बताओ, ये तो इज्जत है, ये तो ये हाँ, इज्जत है। कोई औरतों की मुसलमान इज्जत आके है। भरत, बहुत सारे हमारे जो होते हैं ना, अभी मेरे आपका हुआ ना, तो इसको अभी लेके ये लोग ये जो है, कोई है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ उसका, वो हमारे वीडियोस बहुत बनाते हैं, बनाती है, और वो जरूर ये वाला भी लेगी, तो वो मुझे आके बोले कि ये झूठ है, कि ये जो भरत ने कहा वो झूठ है, तो हम माने कि हाँ भाई, तुम इतने, और फिर हमको बताओ कि उसका मतलब क्या है, तो इनके पास जवाब नहीं देखिए, है। मैं तो आपके दर्शकों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पहले बता दूं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, हम अपने एक्स मुस्लिम जो रेफरेंसेस के साथ जो बात करते हैं, उनके वीडियोज में मैंने देखी है और वो बाकायदा रेफरेंसेस देते हैं और कोई भी आदमी इसको काट नहीं पाता है। तो मैंने जी, उन चीज़ों को वहां कोई से नहीं। पढ़ा है, वहां से सुना है, वहां से देखा है, और मैं वो बातें अभी इस स्ट्रीम पे कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने चैनल पे जो चीजें लेके आने वाला हूँ, मैं लेने के वेरी आने वाला हूँ उन घटनाओं को, उन कहानियों को जो रियल घटी गुड। है। हाँ, रियल जी घटी है और उसके रेफरेंसेस मैं दिखाऊंगा। और मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया की कोई भी ताकत आप आ जाइए और उस रेफरेंसेस को नकार दीजिए, तो मैं जान जी लूंगा। अभी मैं कोई रेफरेंसेस आप लोग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी जी चीजें हैं, मैं अपनी पूरी कलेक्शन में अभी तैयारी कर रहा हूँ। और मैं इसकी जी पूरी जो प्रेजेंटेशन है, मैं जब लेके आऊंगा दुनिया के जी सामने रखूंगा कि 1300 साल में क्या क्या चीजें हुआ है, किस जी तरीके से औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या किया है और किन औरतों के जी साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ है। मैं एक दो वाकया अगर मैं आपको बता दूं मैम, तो आपका जी दिल दहल जाएगा। मैं आपको एक बात बता ही देता हूँ। देखिए, आज़ादी जी। जब आज़ादी कहें या पार्टीशन कहें, जब हुआ था हमारे पाकिस्तान। देश जी में, जी तो अ, पाकिस्तान वाले हिस्से में जो लोग रहते थे, बड़ी बड़ी तादाद में हिंदू रहते थे वहाँ पे। बड़े बड़े बंगले थे, कोठियाँ थी, बिजनेस था, पैसे थे, सब कुछ था। रातों रात उनको भागना पड़ा अपने पैसे, हम्म धन दौलत हम्म। सब छोड़ और कर, उस जी। सब चीज़ों को छोड़ के रातों रात उनको भागना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि कल जो हम रात को सोए तो हम इंडिया में थे और सुबह उठे तो हम पाकिस्तान में हैं। उनके ऊपर क्या बड़ा जुल्म हुआ, आप सोच के देखें कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण इतना बड़ा चीज हो गया। तो उसके बाद जब उन लोगों को भागना पड़ा, तो लोग तो भागे, कुछ लोग अपने परिवार को लेके भागे, कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ के भागे, कुछ लोगों ने अपने धन दौलत संपत्ति सब कुछ छोड़ के भागे, बिजनेस विजनेस सब छोड़ के भागे। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लड़कियां और औरतें पकड़ी गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन लोगों का जो किताबों में जो लिखी रहती है ना, जब वक्त आता है तो ये बिल्कुल उसी 1400 साल के जोन में चले जाते हैं। ऐसे तो ये नॉर्मल इंसान बन के रहेंगे, लेकिन हम्म। जैसे ही उसकी स्थिति बनती है तो तुरंत के तुरंत वो 1400 साल वाली किताबी आयतें लेके आ जाते हैं कि युद्ध में पकड़ी गई जो औरतें हैं उसे लौंडी बना दी जाए और उनके साथ वो कर दिया जाए। जी। तो वो पहुंच जाते हैं तुरंत, फट से एकदम 1400 साल में वो पीछे वो पहुंच जाते हैं आपके, टाइम ट्रेवल करके। ठीक है ना? हम्म तो सेम चीज वहां पे क्या हुआ कि जितनी सिख औरतें और जो हिंदू औरतें पकड़ी गई वहां पे, उन औरतों को लिटरली बता रहा हूं मैं आपको कि सबके कपड़े उतारे गए, नंगे किया गया। बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में औरतें थी। और उनमें उन उन हजारों में से समझ लीजिए उससे कई गुना ज्यादा मर्द थे। और उन मर्दों के बीच में उन औरतों का कपड़े उतारे गए और पूरे गांव में उनका उनकी ढोल नगाड़े बजा के उनकी रैली निकाली गई। इन औरतों की नंगी करके रैली निकाली गई, उसको पिंड यात्रा बोलते हैं।
आप कभी भी इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा, कुछ किताबों में रेफरेंसेस भी हैं, गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको इसके बारे में आ जाएगा। पिंड यात्रा कराई गई कई कई किलोमीटर तक, वो पूरे गांव में उसको घुमाया गया, नंगी करके उन औरतों को इस तरीके का जलील किया गया, और उसके बाद ढोल नगाड़े बजा बजा के दूर दूर के गांव के मर्दों को बुलाया गया कि आओ और इस पे इसका अपना अधिकार जमाओ। और उसके बाद लिटरली किस लेवल का उनके ऊपर गैंगरेप हुआ है कि जो औरतें बच बचा के उसमें से आई थी वो बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ कितने मर्दों ने रेप किया है। तो अब आप सोच के देखें कि क्या है ये इस्लाम। और ये वही लोग थे जो कल तक पड़ोसी थे, और वो अगले दिन जब उनको मौका मिला तो वो तो इन्होंने एकदम, हाँ, करके दिखा ये दिया। तो ये मैं एक वाकया मैं बता रहा हूँ, और ऐसे हजारों चीजें हैं, ऐसे हजारों कहानियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। उन 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 किताबों में लिखी हुई है, रेफरेंसेस के साथ लिखी हुई है। तो मैं इसकी जो सीरीज लेके आ रहा हूँ, मैं कोई जी, ये किस्से कहानियां नहीं सुनाऊंगा आपको कि हाँ यहाँ पे हकीकत हदीस में ये लिखा हकीकत हुआ है, सुनाओगे। कुरान में ये लिखा हुआ है। मैं उन घटनाओं को बताऊंगा कि जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है। भाई मैं अगर मुस्लिम परिवार में आज पैदा हुआ हूँ तो हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट किया गया,